लोगों में हर साल इंतज़ार रहता है हमारे बजट का कि हमारा स्थिति क्या है, देश का स्थिति क्या है, देश में महंगाई कम हो रही कि नहीं और आम जनता को इस बजट से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम केंद्र के बजट से उम्मीद करते हैं कि हमारा पेट्रोल सस्ता हो, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ के मिले। जो 2.5 लाख का स्लैब है वो कम से कम 7 लाख 10 लाख हो। और महिलाओं के लिए जो घरेलू गैस का जो आज के डेट में महंगाई बढ़ गई है, तो घरेलू गैस भी बहुत महंगी हो चुकी है और आम महिलाओं को गैस में सब्सिडी वगैरह अब जो बंद कर दिया गया था उसको भी चालू करे सरकार। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल में लोगों को रियायत बरता जाए, पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता किया जाए। इसके अलावा परिवहन जो हम लोग केंद्रीय रेल का जो किराया बढ़ा हुआ है वो भी कम किया जाए। कोरोना काल के बाद से तो इस स्पीड से उसका वो रेट बढ़ा दिया गया है, ट्रेन का और बाकी बस का किराया। हम चाहते हैं कि इसमें महंगाई कम किया जाए और किराया कम किया जाए। तो मैं आनंद गुप्ता, मैं यही उम्मीद करूंगा कि केंद्रीय बजट हम सभी आम जनता के लिए ना हर जो महंगी वस्तु है उसको सस्ता किया जाए। देखिए, आज की स्थिति में जो महंगाई और बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और तेल की कीमतें भी बढ़ते जा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमत कम होती है तो इन लोग तेल की कीमत कम नहीं करते हैं और जब बढ़ता है तो इन लोग बहुत स्पीड में बढ़ा देते हैं। तो आम आदमी के जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसमें। सामान्य गृहिणी जो हैं उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई को लेके, बेरोज़गारी को लेके। छात्र भी परेशान हैं और गृहिणी मध्यम वर्ग परिवार बहुत बुरी कदर परेशान है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ट्रेनों की समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। हमारा शहर, हमारे यहाँ ज़ोन है, ज़ोन में होने के बाद भी यहाँ पर सबसे कमाऊ पूत ज़ोन होने के बाद भी हमारे यहाँ रेल की उतनी प्रॉपर सुविधाएं नहीं हैं। एनटीपीसी है, कोयला यहाँ है, एसईसीएल यहाँ है, एनटीपीसी है, बिजली यहाँ है, सब चीज़ यहाँ है, पर छत्तीसगढ़ को केंद्र की तरफ से हमारे तरफ कोई भी मदद नहीं मिलती। ना कोई हमारे को स्पेशल पैकेज दिया जाता है, ना यहाँ के छात्रों को दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि जो बजट प्रस्तुत हो रहा है उसमें कम से कम बेरोजगारों के लिए रोजगार का सुविधा उपलब्ध कराएं। पहली चीज़, और दूसरी बात यह है कि आज ग्रामीण अंचल में किसानों के लिए तो बहुत महत्व देते हैं, हर ग्राम पंचायतों को भी काम करने का स्वतंत्रता प्रदान करें और आम नागरिकों के लिए जो खाद्य तेल और ये सब डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही है इसमें कंट्रोल करें। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है ताकि आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में सरकार के प्रति लोगों को में नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि हर चीज़ों का भाव दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है और इसमें आम नागरिक बहुत परेशान हो रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बजट में कम से कम आम लोगों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, किसानों के लिए और ख़ासकर मीडिया वालों के लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था इनको करना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही इस देश का आज की तारीख में स्तंभ है और मीडिया के द्वारा ही आम जनता से लेके हर लोगों को हर चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती। यही मैं चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए बजट प्रस्तुत हो तो बहुत अच्छा होगा। किसानों का भी ध्यान रखें, बेरोजगारों का भी ध्यान रखें। मेरा नाम सुरेश तिवारी, मैं उप सरपंच हूँ ग्राम। कैसा होना चाहिए? देखिए, चैम्बर ने वित्त मंत्री जी को पूरा एक बना के दिया जो व्यापारी को दिक्कत हो रही है। आज हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो यहाँ खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय होता है और व्यापारी को जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आजकल ई इनवॉइस हो गया है 10 करोड़ से ऊपर में, TDS हो गया, TCS हो गया, 10 करोड़ की टर्नओवर बहुत मामूली है। जिस तरह की चीज़ों के दाम पिछले 5 सालों से 4 गुना बढ़ चुके हैं, तो ये सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। जितना सरलीकरण गवर्नमेंट करेगी उतना ही मेरा मानना है व्यापारी भी सुखी रहेगा और व्यापारी की इनकम भी बढ़ेगी।
अब जिस तरह की पॉलिसी है उस तरह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बड़ी कंपनियों के हाथों में सब चीज़ें दे रही है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब खाने पीने की चीज़ों में अपना व्यवसाय कर रही है, जो कि छोटे व्यापारियों के लिए घातक है। दूसरा, इनकम टैक्स में सुधार होना चाहिए। इनकम टैक्स की छूट बहुत कम है, कम से कम 5 लाख रुपए की छूट मांगा गया चैम्बर के द्वारा, वो एक लागू होना चाहिए। दूसरा मेरा मानना है हाउसिंग लोन पे अभी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले 7% मिलता था, अभी 9% ऊपर हो गया है। इसको कम करना चाहिए। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना मकाने स्वयं का व्यापारी बना सकेंगे। बताइएगा क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा बजट होना चाहिए आम बजट तो सरलीकरण होना चाहिए बजट में, और विकास के साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेशन में भी ऐसा एक बनाना चाहिए कि आम आदमी को बाहर भी न लगे, देश को भी विकास के लिए उसको राजस्व को प्राप्ति भी होनी चाहिए। और जीएसटी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका एक सरलीकरण होना चाहिए जीएसटी को भी। और इनकम टैक्स की जो एक रेशो बढ़ाना है छूट का, वो बहुत सालों से व्यापारी सोच रहा है कि इनकम टैक्स का एक छूट का प्रावधान बढ़ना चाहिए। यही है आमदन।